स्टार्ट टुडेज लेक्चर विद कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। ठीक, राइट डाउन। कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट, एक सेट का कंप्लीमेंट क्या होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूं क्योंकि एग्जांपल हमारी मोटिवेशन होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल आपके पास है यूनिवर्सल सेट में रखता हूं 1 2 3 4। ठीक है, मैं एक और सबसेट लेता हूं क्योंकि जो भी हम सेट लेंगे वो यूनिवर्सल का सबसेट होना चाहिए ना। तो मैं लिखूंगा लेट ए इक्वल टू 1,2। क्या लिखा मैं? सबसे पहले ये इसका सबसेट होना चाहिए। क्या ये इसका सबसेट है? यस, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं जो इसमें नहीं है। ठीक, याद रखना कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट जो है वो हम डिनोट करते हैं इस तरह, या तो ए डैश और या ए रेज़्ड पावर सी भी लिख सकते हो, जो आपके मन में जो आपको ठीक लगे वो लिखो। ए डैश इजी है कि ए सी लिखना इजी है? ए डैश इज इजी। ठीक, या जब भी आप ऐसी नोटेशन देखो तो आपको ये समझना है हमें कंप्लीमेंट निकालना है। तो कंप्लीमेंट आपको आपके क्या लेंगे आप कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट? कंप्लीमेंट मीन्स ये होता है कि ये जो एलिमेंट होते हैं ये यहां से काटने हैं यूनिवर्सल सेट से। क्या करने हैं? ये खत्म करने हैं यहां से। जो बाकी बचेगा ना यू में वो लिखने हैं। ठीक, तो क्या बचा बाकी? 3 4, राइट। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है? वो सारे एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट जो ए में नहीं हो, वो सारे एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट जो ए में ना हो। फॉर एग्जांपल इसमें था 3 और 4, ये इसमें नहीं था, वही मैंने लिखा। ठीक है, वेन डायग्राम से क्या कैसे कर सकते हो इसको? वेन डायग्राम। अब ये है आपका यूनिवर्सल सेट। ठीक, ये है आपका सेट ए। ठीक है, कंप्लीमेंट क्या होगा? ए में जो भी एलिमेंट वो नहीं लेने, इसके बगैर जो भी यूनिवर्सल सेट में बचेगा वो लेना है। बोलो, सबसे मैंने पहले ये कहा कि ये यूनिवर्सल सेट का सबसेट होना चाहिए। क्या ये इसका सबसेट है? यस, क्योंकि इसी में है। तो कंप्लीमेंट का मतलब हुआ इसके बगैर बाकी सब कुछ, इसके बगैर बाकी, ए के बगैर बाकी सब कुछ ये आता है। ये नहीं, बाहर बाहर, ये अंदर नहीं। तो इसको हम कहेंगे ए डैश। समझना मेरी बात? तो कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट कैसे लिखेंगे याद रखना आप। मैं एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन अब मैं लिख रहा हूं, मैंने पहले एग्जांपल समझाई। एक कंप्लीमेंट होता क्या है? क्या होता है? एक्सरसाइज दैट, ये लिखते हैं ना सेट बिल्डर फॉर्म। वो इसका मतलब कैसे पढ़ते हैं हम इसको? वो हाँ, वो सारे एलिमेंट्स जो किसमें हो? ए में ना हो। ए में ना हो का क्या मतलब? एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, बट किसमें हो? यू में। ए डैश तो हमें डिफाइन करना है ना। हाँ, एक्स बिलोंग्स टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। वो सारे, सॉरी मैंने क्या लिखा? ए, जरा ये लो। वो सारे एलिमेंट्स जो यू में हो ए में ना हो, ये ऐसे ही लिखते हैं ना। समझ आया? तो वेन डायग्राम से कैसे कर सकते हैं वो आपने देखा। तो ये इसकी डेफिनेशन, और ये आपको पता है दिस इज यूनिवर्सल सेट है। कोई भी सेट लो वो इसका सबसेट ही होना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है आप लिखो ये सब पहले, लेकिन अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो यू मे आस्क। बोलो, लिखो फिर। Now write down properties of complement. Properties of complement of a set. ठीक है, देखो नंबर 1 पहली प्रॉपर्टी क्या है? अगर आपके पास कोई भी ए है तो डेफिनेटली जब भी कंप्लीमेंट की बात आए यूनिवर्सल सेट डेफिनेटली वहां पे होना चाहिए, क्योंकि कंप्लीमेंट में यू आता है। तो
अगर आप ए लेंगे ना, फिर इसका कंप्लीमेंट लेंगे, क्या लेंगे? कंप्लीमेंट इसका कंप्लीमेंट हम लिखते हैं ए डैश। इसका मतलब क्या हुआ? यूनियन। दिस नॉट यूनिवर्सल सेट। दिस ए यूनियन ए डैश किसके बराबर होगा? अब सोचो, जो मैंने वेन डायग्राम बनाया उसमें क्या होगा? ए आपको समझ आया कहां पे है? अंदर वाला सर्कल। ए डैश क्या है? बाहर वाला। यूनियन का क्या मतलब हो? सारा लेना है। ए और ए डैश का यूनियन करना है, तो किसके बराबर आएगा? वो किसको कवर करेगा? यूनिवर्सल सेट को। सीधे सोचो ना, कहां क्या है? जरा ये उठा, देखो ये है आपका ए, ये बाहर ए डैश है, ये सारा बनाएगा यूनिवर्सल सेट। अगर आप ये सारा और ये सारा लेंगे तो ये बनाएगा ना सारा, यूनिवर्सल सेट बन गया ना, सीधी सी बात है। अगर आप एग्जाम्पल भी तो आप लिख सकते हो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट। अगर एग्जाम्पल भी लेना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, ए इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 1,2। यू जो यूनिवर्सल सेट है वो है आपके 1, 2 एंड 3। तो ए डैश क्या आएगा फिर? बोलो। ए डैश इज 3। ए डैश इज जस्ट 3, क्योंकि हमें ये यहां से काटना है, जो बचेगा वही लिखना है। तो देयरफॉर ए यूनियन ए डैश क्या आएगा? ये और ये यूनियन करना है, तो सारे एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे 1, 2 एंड 3। 1, 2 एंड 3 क्या है? तो वही मैंने लिखा ना, मैंने कुछ गलत लिखा? अगर वेन डायग्राम से समझना चाहते हो, ये है आपका ये, तो यहाँ पे ए है, ए डैश बाहर है, इसके बगैर जो भी बाहर है वो, ठीक, ये यहां से, ठीक। तो अगर आप ये सारा और ये सारा यूनियन करेंगे तो सारा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। सीधी सी बात है, कोई डाउट? तो ये दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप ए लेंगे, उसको इंटरसेक्शन करेंगे ए डैश के साथ, ए अंदर है, ए डैश बाहर है, उनके इंटरसेक्शन का क्या मतलब हुआ? इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। अंदर वाले हिस्से और बाहर वाले हिस्से में कुछ कॉमन है? नो, नथिंग, एम्प्टी है ना। तो दैट मीन्स इट मस्ट बी एम्प्टी, ठीक, खाली। एग्जाम्पल ले लो, यही ए और ए डैश करो इंटरसेक्शन, क्या कॉमन है? इसमें और इसमें कुछ कॉमन है? नहीं है। तो इसी दिस इज द रीजन। और अगर आप ये देखना चाहते हो वेन डायग्राम के थ्रू, यही कंसेप्ट है। ये अगर आपका ए है, ये सारा ए है, ठीक है, मैं लिखता हूं ये ए है, मैं लेता हूं ये सारा ए है, और ये आपका यूनिवर्सल सेट है। ये बनेगा बाहर ए डैश और इसमें कुछ कॉमन है? कुछ नहीं है। ए डैश है सिर्फ आपका व्हाइट वाला हिस्सा, ए डैश जो है वो है आपका ये जो हमने कलर किया यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है, तो इंटरसेक्शन 5। अगर ऐसे भी नहीं समझ सकते तो फिर ये एग्जांपल है आपके पास, ठीक। इसके बाद है, इसे कहते हैं डिमॉर्गन्स लॉ। क्या कहते हैं? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, थर्ड प्रॉपर्टी। दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, याद रखना ये डिमॉर्गन्स लॉ। आप कहीं भी भागो, किसी भी लेवल मैथ की पकड़ो, ये आपके काम की चीज़ है। वो ये कह रहा है, ए यूनियन बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। यही है, ये दो लॉ है असल में, हाँ। और दूसरी बात यह है, इसके दो पार्ट्स हैं, ये ए पार्ट है, बी पार्ट इसका ये है। ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट मस्ट बी इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन। अब मसला है ये कैसे आप ऑब्जर्व करेंगे, ठीक, क्योंकि ए और बी दो सेट्स हैं। जब भी कंप्लीमेंट की बात आती है हमें यूनिवर्सल सेट लेना ही लेना है। तो या तो आपको वेन डायग्राम के थ्रू सोचना पड़ेगा, असल में इसको प्रूव करना होता है, तो इस लेवल पे प्रूव नहीं करना है क्योंकि एज पर बुक। अगर आप, मैं एग्जांपल लेता हूं इनके लिए एग्जांपल लेता हूं, मैं चेक करूंगा क्या ऐसे ही है। मैं लेता हूं यूनिवर्सल सेट जो है वो है 1, 2 एंड 3। छोटी सी एग्जांपल, ए में लूंगा 1, बी में लूंगा खुद ही 2। सबसे पहले क्या ये और ये इसमें है ना। अब निकालो, आपको क्या निकालना है? सबसे पहले निकालो ए यूनियन बी, क्या आएगा? 1, 2। फिर क्या लेना है इसका? होल कंप्लीमेंट है, तो देयरफॉर ए यूनियन बी होल कंप्लीमेंट कहां पे लेंगे? यहां पे। ये एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स यहां से काटेंगे, बाकी क्या बचेगा? राइट। अब हमें राइट हैंड साइड चेक करना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल ए डैश क्या आएगा यहां पे? जरा ए डैश बोलो,
यानी कि ये यहां से काटना है, बचेगा क्या 2 and 3। बी डैश क्या आएगा 1 and 3। और बी यहां से काटना है, बचेगा क्या 1 and 3। लेकिन निकालना क्या है हमें, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ए डैश ये आया, बी डैश ये आया, हमें निकालना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो इंटरसेक्शन कॉमन, इनमें कॉमन क्या है 3। यहां पे भी 3 आया यहां पे, तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस। समझ आया? तो दैट मीन्स ये पार्ट वेरीफाई हुआ। इस तरह ये कर सकते हो ये सब। आप वेन डायग्राम के थ्रू भी चेक कर सकते हो। लिखो सबसे पहले ये सब। देखो एक और प्रॉपर्टी है 1/4 प्रॉपर्टी। ए डैश होल डैश किसके बराबर होगा, हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। अब देख लेना, आपके पास है ये क्या है यूनिवर्सल सेट। यहां पे मैंने कहीं पे लिया ए, बाहर क्या आया ए डैश। ये अंदर जो है मानो ये ए है आपका, ठीक है। ये बाहर वाला जो वाइट है ये ए डैश है। अब ए डैश आपका ये है, अब उसका कंप्लीमेंट करो, क्या आएगा उसका कंप्लीमेंट, ए का आया ए डैश। दैट मींस ए का कंप्लीमेंट अगर लेंगे, ये नहीं है वो इससे बाहर है। अगर अब ये बाहर वाला हिस्सा इसका ये सेट है सारा कुछ, अब मैं कह रहा हूं इसका कंप्लीमेंट लो, तो आप क्या करेंगे, क्या आएगा कंप्लीमेंट ए। सीधी सी बात है, इसका कंप्लीमेंट इसका बाहर, उसका कंप्लीमेंट अंदर, सीधी सी बात है। तो ए डैश होल डैश वही हुआ ना। दैट मीन्स ये जो है ये है असल में ए डैश होल डैश, दैट इज ए एक्चुअली, ठीक। तो ये आया आपसे। अगर एग्जांपल चाहते हो तो ये है आपके पास दूसरे तरीके के एग्जांपल। फॉर एग्जांपल 1, खाली मैं 1 लेता हूं, यूनिवर्सल सेट लूंगा मैं 1,2, ठीक है। ए डैश क्या आएगा, ए डैश मीन्स ये यहां से काटो, बाकी बचेगा 2। अब ए डैश का होल डैश, ए डैश तो ये है, अब इसका भी डैश ले लो, दैट मीन्स 2 यहां से काटना है, बचेगा क्या 1 क्या है असल में, ठीक है। चाहे समझ। अब देखो वेट मत लिखो ना, ये भी वेट करो आप। 1 मोर प्रॉपर्टी है 5th प्रॉपर्टी। वो कह रहा है कि अगर आपके पास एम्प्टी सेट है, क्या है, इसका कंप्लीमेंट लेना है, किसके बराबर आएगा, सोचना है। लेकिन एम्प्टी मीन्स कुछ नहीं, क्योंकि एम्प्टी सेट की प्रॉपर्टी यह है कि वो हर एक सेट का सबसेट होता है। अगर हम एम्प्टी सेट मीन्स कोई एलिमेंट नहीं, अगर इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो क्या आएगा, कॉमन सेंस। एम्प्टी सेट में कुछ नहीं है, कंप्लीमेंट मीन्स उसका उल्टा, कुछ नहीं है सब कुछ। इसने सही बोला, कुछ नहीं का कंप्लीमेंट सब कुछ होता है। सब कुछ किस में होता है, हर किस सेट में नहीं होगा, सब कुछ किस सेट में होगा। फॉर एग्जांपल क्यों नहीं होगा, देखो ये एक सेट है, ये इसका सबसेट है, इसमें 1 है, क्या इसमें 2 है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सब कुछ है। फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स में सब कुछ है, यूनिवर्स मीन्स यूनिवर्सल सेट। लेकिन आपके मकान में क्या इसमें कोई दरख्त है, क्या इसमें कोई गाड़ी है, तो इसमें सब कुछ नहीं है, लेकिन दुनिया में सब कुछ है। तो दैट मीन्स एम्प्टी सेट का कंप्लीमेंट अगर आप देखेंगे वो आएगा यूनिवर्सल सेट। सही है, राइट। है ना, ठीक। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। इसका मैं दिखाऊंगा 5th पार्ट। कौन सा पार्ट, ये कह रहा है कि आपके पास वो सब पता है, हमें निकालना है 6th पार्ट b - c निकालना है हमें, b - c का होल डैश, ये निकालना है। अब देखो आपके पास b गिवन है, मैं वही लूंगा जो मुझे जरूरत है। b आपके पास है 2 4 6 8, 2 4 6 दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 2, है ना। मल्टीपल्स ऑफ 2 मीन्स हर एक को 2 से डिवाइड होगा। अब देखो c क्या है आपके पास, c है आपके पास 3 4 5 6, 3 4 5 and 6।
यूनिवर्सल सेट क्या है आपके पास? यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 से 9 तक, 1 2 सो ऑन अप टू 9। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? b माइनस सी का क्या मतलब हुआ? b से c के एलिमेंट्स काटने हैं, जो भी b माइनस सी मीन्स कल मैंने पढ़ा ना डिफरेंस ऑफ सेट्स, राइट। तो ये एलिमेंट c यहां से माइनस करना मीन्स अगर यहाँ पे 3 है वो 3 यहां से काटो, लेकिन 3 यहां पे है ये नहीं, छोड़ो उसको। 4 है वो काटो, बचेगा 2 6 8, फिर यहाँ पे 6 है वो भी काटो तो 2 और 8 बचेगा। तो दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू 2,8। लेकिन हमें क्या लेना है? उसका डैश। डैश कहां से लेते हैं? यूनिवर्सल सेट से। तो 2 और 8 यहां से काटने हैं, जो भी बाकी बचेगा वो लेना है। 2 और 8 काटो, बाकी क्या बचेगा? 1 3 4 5 6 7 9 ये आएगा। समझ आया? इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 2। मैं देखूंगा अगर दिखाने के लायक हो तो अब मैं दिखाऊंगा। फाइंड द कंप्लीमेंट्स ऑफ द सेट्स। ये कह रहा है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट जो है वो है A B C D E F G एंड H। आप निकालो। ये कह रहा है कि पहला पार्ट है इसका A है आपके पास A B और C। आप निकालो इसका कंप्लीमेंट। इसका कंप्लीमेंट यहां से निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर A कंप्लीमेंट क्या आएगा? ये 3 यहां से काटो, बचेगा क्या? D E F G H ये आंसर है। इस तरह बाकी पार्ट्स इसके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आप ये वहां से कहता है यूनिवर्सल सेट आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। नेचुरल नंबर का क्या मतलब हुआ? 1 2 सो ऑन इनफिनिट नंबर्स है। पहला पार्ट है इसका सेट ऐसे है x such that x is even नेचुरल नंबर, x is even नेचुरल नंबर। तो कितने नंबर आएंगे इसमें? बहुत सारे, 2 4 6 8 सो ऑन। ये इसमें इवन भी होते हैं ऑड भी होते हैं। इवन काटो, बचेंगे ऑड। तो देयरफॉर मैं इसको नाम दे देता हूं A। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर A कंप्लीमेंट मीन्स ये सारे इवन है, इवन यहां से काटो क्योंकि यूनिवर्सल। हाँ, तो वहां पे बचेगा 1 सो ऑन, ठीक है। इसी तरह कुछ और पार्ट्स भी इसमें वो करने पड़ेंगे। हाँ, V11 पार्ट है इसका, इसी क्वेश्चन का V1 8th पार्ट। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं नाम देता हूं सेट B। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, ये कह रहा है कि सारे एक्स जो ये सेटिस्फाई करे, हाँ, इसका कंप्लीमेंट लेना है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि ये एक्स होगा क्या। ये वो एक्स है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। याद है ऐसे क्वेश्चन मैंने बताए थे। इसका मतलब हुआ वो सारे नंबर जो इसको सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मीन्स वो एक्स यहां पे डालना है जो इसको लेफ्ट में भी 8 बनाए, क्योंकि राइट में 8 है। सेटिस्फाई का मतलब हुआ यही इक्वेशन, ठीक है। वो सारे नंबर नेचुरल नंबर ढूंढो जो इसको सेटिस्फाई करेंगे। कौन सा नंबर है ऐसा? 3। अगर यहां पे x की जगह 3 + 5 is 8, राइट में भी 8 है। और कोई नंबर है? कोई नहीं है, ठीक। तो दैट मीन्स इसके इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे? मैं ऐसे लिखूंगा x + 5, हमें x का वैल्यू निकालना है। तो x = 8 - 5, x = 3। तो दैट मीन्स ये जो B सेट था आपका वो है एक्चुअली 3। हमें इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर B कंप्लीमेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको इसका कंप्लीमेंट लेना है, इसका कंप्लीमेंट लेना है। तो 3 यहां से कटेगा, बाकी वही है। तो 1 2 5 2 4 5 सो ऑन। सिर्फ इसमें 3 नहीं है। अब क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं? आंसर ही है, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। इसका मतलब क्या हुआ? n से इससे माइनस करो 3, बाकी वही है। ये एक ही बात है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। को xi पार्ट, इसी क्वेश्चन का xi पार्ट। फॉर इसको मैं नाम देता हूं C। ये कह रहा है कि x such that x belongs to n नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 is greater than 10।
हाँ, इसका कंप्लीमेंट लेना है। पहले हम पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे ये सेट है क्या इसमें। वो सारे नेचुरल नंबर्स जो आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, टोटल सम करेंगे, ये 10 से ज्यादा होना चाहिए। क्या मैं x को 1 दे सकता हूं वैल्यू? नो, राइट। अगर आप x को 1 देंगे वैल्यू, ये बनेगा 2 + 3, 3 इज ग्रेटर देन 10, वो गलत। 3 ग्रेटर देन 10 है? नो, तो x को 1 नहीं दे सकते। 2 दे सकते हैं क्योंकि 5 बनेगा। 5 इज नॉट ग्रेटर देन 10। 5 अगर देंगे, 4 दे सकते हैं। 4 2 8, 8 9, 9 इज नॉट ग्रेटर, राइट। तो दैट मीन्स हम x का वैल्यू कहां से देंगे? देखो असल में कैसे करना है, असल में आपको ऐसे करना है, ऐसे 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10, 2x इज ग्रेटर देन 10 - 1, ये मैंने शिफ्ट किया, तो 2x इज ग्रेटर देन 9, तो x इज ग्रेटर देन 9/2, 9/2 मीन्स 4.5। x का वैल्यू 4.5 से ज्यादा होना चाहिए। 4.5 नेचुरल नंबर है? नो, तो उससे बड़ा कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? 5। तो 6 दे सकते हैं, यस, क्योंकि x का वैल्यू 4.5 से बड़ा होना चाहिए। जो भी नेचुरल नंबर रास्ते में आएगा वो ले लो। तो दैट मीन्स ये आएगा 5 6 7 so on, इनफिनाइट नंबर। तो दैट मीन्स ये जो सेट है ये दिखता कुछ और है लेकिन है कुछ और, ठीक है। इसलिए मैंने कहा अगर आपको कोई डीओ भी बोलेगा इसी में सेट बिल्डर फॉर्म में बताना, ठीक है। तो देयरफॉर सी कंप्लीमेंट असल में हमें लेना है। सी कंप्लीमेंट मीन्स नेचुरल नंबर से हमें ये सारे नंबर्स माइनस करने। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, n से 5 6 7 so on माइनस करो, वहां पे बचेगा 1 2 3 4, बस 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 बस। इसका मतलब वो सारे नंबर, कंप्लीमेंट मीन्स वो सारे नंबर जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। ये वो सारे नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट मीन्स टोटली अगेंस्ट, है ना। ये वो नंबर्स हैं जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। यहाँ इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम, आप ऐसे लिखो या डायरेक्टली ऐसे लिखो, आपकी मर्जी, ठीक है। इसको अदरवाइज नहीं लेना है। 1 मिनट, 4th पार्ट पे मैंने ये डिमॉर्गन्स लॉ इसने कहा है वेरीफाई करो। मैंने इस पे दिखाया था अभी, जब मैंने लिखा था डिमॉर्गन लॉ उस वक्त एग्जांपल बताई थी, वो आप करना। फिर मैं दिखाता हूँ बाकी 6 7, करो आप पहले ये सब। मैं एक और पार्ट दिखाना चाहता हूँ इसमें, एक्सपार्ट। एक्सपार्ट कह रहा है फॉर, इसको मैं नाम देता हूँ डी। ये कहना है वो सारे नंबर लिखो x सच दैट x इज ग्रेटर और इक्वल टू 7। ये है सेट डी। इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा? उल्टा है इसका। अगर x ग्रेटर और इक्वल टू 7 है, कंप्लीमेंट क्या आएगा? लेस देन 7, स्ट्रिक्टली लेस देन 7। देयरफॉर डी कंप्लीमेंट इज तमाम x सच दैट x इज लेस देन 7। तो वो क्या आएगा? वो सारे नेचुरल नंबर्स, क्योंकि हमें हमारा यूनिवर्स सेट है नेचुरल नंबर्स। तो आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 ओनली। 6 अगर यहाँ पे देंगे लेस देन 7, 7 नहीं दे सकते, ठीक है। नहीं इक्वल नहीं आएगा, कंप्लीमेंट आएगा ना। अगर इक्वलिटी लेंगे फिर तो बराबर आएगा ना। इसका मतलब क्या हुआ? आप ले सकते हो डी मीन्स डी आपका ये है 7 या 7 से ज्यादा, 7 और 9 so on। डी कंप्लीमेंट क्या आएगा? 7 नहीं आएगा। समझ लो मेरी बात। तो इसीलिए मैंने लिखा डी डैश ये आएगा, 7 नहीं लिया क्योंकि 7 डी में है, डी कंप्लीमेंट नहीं आएगा, राइट। अब देखो इसने कहा है ये क्वेश्चन करो, फिफ्थ आप खुद करना, वो मैंने दिखाया है जब मैंने डिमॉर्गन लॉ कहा वहां पे। लेकिन अब क्या था? फिफ्थ क्वेश्चन में दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें वेन डायग्राम यूज करना है। ये वहां से ही कह रहा है, ठीक है। जरा ये करो डिलीट, रॉबिट। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 खुद ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आपको ये क्वेश्चन करना है विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। ये वहां से कह रहा है पार्ट फर्स्ट, ए यूनियन बी होल डैश, ये ऐसे करना है, ठीक है। ये आपको दिखाना है लेकिन विद हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। पहली बात, जब भी हम कंप्लीमेंट की बात करेंगे यूनिवर्सल सेट खुद ब खुद आता है, ठीक है। ये आया फॉर एग्जांपल ए आपका, यहां पे मैंने लिया बी, ठीक है। ये बी है आपका, ये ए है। तो ए सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ए यूनियन बी मीन्स ये सारा सर्कल, ये सारा सर्कल। तो इसको मैं कलर करूंगा डिफरेंट पेन से, तो मैं इसको ऐसे करूंगा कलर,
ये सारा आपका ए यूनियन बी है, इट रिप्रेजेंट्स ए यूनियन। कोई डाउट? तो ए यूनियन बी का क्या लेना है हमें, क्योंकि ये आपका यूनिवर्सल सेट है, तो कंप्लीमेंट क्या आएगा, इससे बाहर, इससे बाहर, तो यहां से जो भी ये आएगा ये याद रखना, ये आपका ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट आएगा। समझ रहे मेरी बात को? इसी तरह वन मोर इज देयर, दैट इज हाँ ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, दूसरा पार्ट, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट, ये निकालना है। ठीक है, तो पहली बात यह है कि हम बनाएंगे यूनिवर्सल सेट, क्योंकि कंप्लीमेंट की बात चल रही है। ठीक, फिर ए बनाएंगे खुद ब खुद, फिर बी बनाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि ये इसके साथ ओवरलैप करेगा, आप अलग अलग भी ले सकते हो। ठीक है, ये मैं ले रहा हूं क्योंकि ये कंप्लीकेटेड केस हो सकता है, इसके बगैर भी केसेस हो सकते हैं। तो ये आपको पता है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब मैंने ए ये लिया, बी ये लिया, एक कंप्लीमेंट क्या आएगा? एक कंप्लीमेंट, खाली मुझे इतना बता, इसमें एक कंप्लीमेंट क्या आएगा? हाँ, ए के बगैर सब कुछ, ए के बगैर, दैट मीन्स यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से, यहां से। कोई डाउट? दैट मीन्स इसमें बी का कुछ हिस्सा भी आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। कौन सा हिस्सा नहीं आ रहा? ये वाला हिस्सा। ठीक है, ये आया आपका क्या? ये है आपका एक कंप्लीमेंट। ये आपने समझा क्या है? ठीक है, अब मुझे बता, हमें बी कंप्लीमेंट भी चाहिए। बी कंप्लीमेंट, बी कंप्लीमेंट बी के बगैर सब कुछ, तो उसमें ये आएगा, ये आएगा। अब देखो ब्लू लाइन्स, क्योंकि हमें निकालना क्या है? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट करता है ब्लू लाइन्स को, ये रिप्रेजेंट करता है ब्लैक लाइन्स को। ब्लैक लाइन्स और ब्लू लाइन्स में कॉमन कितना पोर्शन आ रहा है? कॉमन मीन्स जहां से ब्लू भी जा रही है, ब्लैक भी जा रही है। देखो यहां से ब्लू जा रही है, बी में से ब्लू जा रहे हैं, क्या इसमें ब्लैक जा रही है? नो, कम से कम इस सारे सेट में ये नहीं आएगा। ठीक, फिर क्या आ सकता है? शाबाश, इसका मतलब यह हुआ, ऐसे देखो, मैं फिर से बनाता हूं ये फिगर, आपको सोचना है। ये आपको पता है, ये ए है, ये बी है ना? अब देखो ब्लैक, ब्लैक और ब्लू लाइन्स में का, अब देखो ए में ब्लैक लाइन्स हैं, क्या ब्लू लाइन्स हैं? वसीम शायद सुनेंगे तो प्रूफ आपको सोचना पड़ेगा। बी में ब्लू लाइन्स है, ब्लैक नहीं है। ए के इस हिस्से में ब्लैक लाइन्स है, ब्लू नहीं है। लेकिन ए से बाहर ब्लू भी है, ब्लैक भी है, बी से बाहर ब्लू भी है, ब्लैक भी है। तो क्या लगता है आपको? कॉमन हिस्सा ढूंढना पड़ेगा इसका और इसका। इसका मतलब मुझे यह लगता है न ये आएगा, न ये आएगा, न ये आएगा, बाकी सब कुछ आएगा। तो दैट मीन्स मुझे जो लगा, मुझे लगता है यहां से आ रहा है ये सारा। ये कॉमन वाला पोर्शन है। दिस रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट। सोचो क्या मैं सही हूं? अगर मैं कहीं पे गलत हूं मुझे बोलो। समझ? क्योंकि देखो यहां पे सीधी सी बात है, यहां से ब्लैक जा रहे हैं, ब्लू नहीं जा रहे, लेकिन इसके बाद ब्लू भी है और ब्लैक भी है। यही ऐसे ही, कोई डाउट है? राइट डाउन ऑल दिस। अगर आपको यह प्रूव करना है कि क्या आप सही हो कि गलत हो, मतलब आपको डाउट हो रहा है कि मैं तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूं कि यहां पे क्या आएगा। अभी आपने पढ़ा डिमॉर्गन्स लॉ, वहां पे आपने पढ़ा ए यूनिट बी का होल डैश मस्ट बी इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब देखो प्रॉपर्टीज में पढ़ा, तो दैट मीन इसकी फिगर और इसकी फिगर सेम आनी चाहिए। इसकी फिगर क्या आई? बाहर वाला हिस्सा। देखो यहां पे भी क्या आया? बाहर वाला हिस्सा। तो दैट मीन इट इज ट्रू।
थर्ड पार्ट है इसका, ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट है, आपको ए लेना है, बी लेना है, आपने ए यहां पे लिया, बी यहां पे लिया, इंटरसेक्शन क्या आएगा, ये वाला हिस्सा, दिस इज योर ए इंटरसेक्शन बी, कोई शक, कॉमन हिस्सा। लेकिन आपको क्या लेना है उसका कंप्लीमेंट, दैट मीन्स इतना नहीं आएगा, बाकी यू का सारा आएगा, तो दैट मीन्स इसके बगैर जो भी कुछ है वो है आपका ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। याद रखना, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट हुआ, ये सारा ये सारा ये सारा, लेकिन इतने के बगैर। समझ आया? इस तरह इसका लास्ट पार्ट भी है वो करो। हाँ, एक और बात, अगर आपके पास ऐसे हो फिगर, ये भी पॉसिबिलिटी है, आपका सेट ऐसे है, कॉमन एलिमेंट कोई नहीं, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, इसमें कुछ कॉमन ही नहीं है, एम्प्टी सेट, उसका कंप्लीमेंट क्या आएगा, उसका कंप्लीमेंट सब कुछ आएगा। तो करो इस पे अप्लाई, क्या वो सब कुछ आएगा, वही मैं कह रहा हूं आएगा, ये आपको खुद चेक करना। मैं कह रहा हूं ये जरूरी नहीं कि ये इसको साथ ओवरलैप ऑलवेज करेगा, ये भी आप ऐसे भी फिगर बना सकते हो, फिर ये चेक कर सकते हो। ठीक है, करो जल्दी जल्दी।